शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। पिछले साल जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को अनाज की या फिर उनको दूसरे गांव जाना है तो प्रवास की, या फिर मास्क सैनिटाइज़र में खर्चा हो रहा है तो मास्क सैनिटाइज़र की, इस प्रकार की आवश्यकताएं ध्यान में आ रही थी, जिसके चलते बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं ने एक प्रकार की मदद इन सारे लोगों की थी। बीच में एक 7-8 महीने चले गए और अब यह सेकेंड वेव कोरोना की अपने देश में, अपने राज्य में आई है। और इस वेव में अचानक से जो दिखाई पड़ रहा है वो ऐसा है कि लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, कई जगहों पर ऑक्सीजन बेड्स की कमी है, कई जगहों पर इंजेक्शन्स की काफ़ी कमी महसूस हो रही है और उसके कारण से जाने जा रही है। और उस वजह से अब कोरोना होने के बाद एक प्रकार से जिसको हुआ है उसके परिवार में एक पैनिक सिचुएशन तैयार हो गई है। और पैनिक सिचुएशन के वजह से दिन में 50 लोगों को फ़ोन करना, भागम दौड़ी करना, जहाँ कहाँ बेड अवेलेबल होगा, जहाँ कहाँ इंजेक्शन अवेलेबल होंगी, जहाँ कहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल होगा, इस प्रकार की खोज ये लोगों की शुरू हो गई। और इस पूरे पैनिक में पूरा परिवार डिस्टर्ब, लोगों की मानसिक अवस्था विकट बन गई। 2-4 केसेस तो मुझे ऐसे पता चल गया कि कोरोना हो गया और इन सारी व्यवधानों के वजह से हार्ट अटैक आके जाने चली गई। तो ध्यान में आया कि प्रशासन अपने स्तर पर इन सारी व्यवस्थाओं के लिए भागदौड़ कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसके वजह से ये पैनिक सिचुएशन खड़ी हो गई है। तो पिछले सप्ताह ऐसे ही नवी मुंबई सिटीजन्स फाउंडेशन की एक रूटीन मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में इस प्रकार का कॉल सेंटर, यह लोगों की जानकारी के लिए शुरू करना, ऐसा एक विषय सामने आया। और उसके बाद अब 18 वॉलंटियर्स जो है वो पूर्ण समय इस हेल्पलाइन में अपनी सेवा देने वाले हैं। तो ये हेल्पलाइन क्या है? तो आपके घर में अगर कोरोना पेशेंट है और आपको बेड की आवश्यकता है तो बेड मिलने के लिए क्या करना चाहिए, योग्य मार्ग क्या है, इसका मार्गदर्शन हमारे वॉलंटियर्स आपको करेंगे। आप इस हेल्पलाइन पर फ़ोन करेंगे तो, या फिर आपका पेशेंट थोड़ा अत्यवस्थ हो गया है, उसको डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए कहा गया है, इंजेक्शन अब तो राज्य सरकार के ताबे में है, उनके ज़रिए से मिल रहा है, लेकिन उसकी योग्य जानकारी ये आपको हम दे पाएंगे। उसी प्रकार ऑक्सीजन हो गया, आपको प्लाज्मा की आवश्यकता है या प्लाज्मा डोनेट करना है, या फिर आगे जाकर अभी लॉकडाउन शायद बढ़ गया तो फिर से एक बार पिछले साल की तरह अनाज की और प्रवास की समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस के ऊपर हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, इसके लिए ये हेल्पलाइन है। और आखिर में ये कोविड सिचुएशन जो है उसको पार करके, कोविड पॉजिटिव हो गए, इलाज हो गया, घर आ गए, लेकिन वो पूरे दौर से एक प्रकार से गुजरने के बाद ऐसे ध्यान में आ रहा है कि लोगों की मानसिक अवस्था भी विकट बन रही है। और इस विकट परिस्थिति से उभरने के लिए किसी ने काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। तो ये काउंसलिंग की भी सुविधा ये हम उपलब्ध कर रहे हैं। हमारे पास कई ऐसे योगा ट्रेनर्स हैं जो प्राणायाम के माध्यम से या फिर दैनंदिन उपचार के माध्यम से ये काउंसलिंग करेंगे। तो ऑनलाइन योगा सेशंस जो फ्री होंगे, मुफ्त में होंगे, तो इस प्रकार के चलाकर इन सारे कोविड पेशेंट्स को एक मानसिक बल पुनः एक बार देने का भी हम प्रयास करेंगे।